हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का ये दूसरा लेसन का वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद दूसरा पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़े थे परासरण दाब और परासरणी दाब, चौथा पढ़े थे हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला इसमें देखने वाले हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन लिखा है कि अवनमन के कारण विलयन का सतह पर विलय तथा विलायक दोनों के कण उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रहता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी घट जाता है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि एग्जाम्पल देखकर उसके बाद हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका शुद्ध विलायक है। ठीक है, जो शुद्ध विलायक है जल है, इसके ऊपर कुछ भी उपस्थित नहीं है। तो ये जब गर्म होता है तो ये गर्म होकर वाष्प होगा, और जो वाष्प होगा वाष्प इसके ऊपर दाब लगाएगा। ठीक है, लेकिन इसी हम विलायक में नमक मिला देते हैं, ठोस नमक मिला देते हैं विलय के रूप में। तो इनके द्वारा जो विलयन बनता है वो विलयन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जब इनके अंदर नमक मिला दिया जाता है तो नमक के कण जो होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं, वो वाष्पशील नहीं होते हैं। तो इनके कण जो होते हैं इस विलयन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसके चलते इनका वाष्प दाब जो होता है, जल का वाष्प दाब अब कम हो जाता है। ठीक है, तो यही बात वहाँ लिख कर समझाया गया था कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है विलायक की अपेक्षा, क्योंकि विलायक में तो कोई ऊपर सतह पर आता नहीं है जो इनके वाष्प को रोक सकता है, लेकिन विलयन में आता है जो वाष्प को रोकता है, और वो आपका होता है ठोस NaCl, जो वाष्पित नहीं हो सकता है, वही इनमें विलयन में आकर ऊपर घेर लेता है। इसलिए वाष्प कम होगा। जब वाष्पित कम होगा तो दाब भी इस पर कम लगाएगा। यहाँ लिखा गया है, देखिए कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसे हम P1 नॉट कहते हैं, और यहाँ विलयन का वाष्प दाब जो होता है उसे हम P1 कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि P1 नॉट जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है ये कम होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है ज़्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से। वही लिखा गया है कि P1 नॉट जो होता है, यानी ये P1 नॉट ये ज़्यादा होता है P1 से, यानी P1 से ये ज़्यादा होता है। ठीक है, X1 जो होता है ये विलायक का मोल अंश होता है, X2 जो होता है ये विलय का मोल अंश होता है। P1 जो होता है विलयन का वाष्प दाब होता है, और P1 नॉट जो होता है विलायक का वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि P1 जो होता है समानुपाती होता है X1 के। ये हम लोग पढ़े थे हेनरी के नियम में कि P1 समानुपाती X1 होता है। अब देखिए P1 बराबर होता है X समानुपाती होता है तो P1 नॉट आता है और X1 होता है। ठीक है, दोनों तरफ जब हम P1 माइनस करते हैं तो P1 माइनस करने पर P1 नॉट माइनस करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे P1 नॉट माइनस किया गया है, तो यहाँ से P1 का P1 और उसके बाद यहाँ से जब हम कॉमन लिए हैं P1 तो आया है आपका 1 माइनस X1। ठीक है, तो हम ये जो लिखा गया है वाष्प दाब में टोटल कमी को बताता है P1 नॉट माइनस P1, यानी वाष्प दाब में कुल हुई कमी को बताता है कितना आपकी वाष्प दाब कम है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब विलायक से कितना कम है इसको बताता है P1 नॉट माइनस P1। तो इसी को हम मानते हैं कुल वाष्प दाब में कमी, जिसको हम डेल्टा P से निर्धारित करते हैं। तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा P1 नॉट इंटू 1 माइनस X1। हम लोगों ने पढ़ा था आगे कि किसी विलयन में अगर 2 संघटक होते हैं या 3 संघटक होते हैं तो उनका मोल अंश जो होता है X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है। तो जब हम X1 को उधर भेजते हैं तो X2 का X2 ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, यानी 1 माइनस X1 हो जाएगा। तो 1 माइनस के X1 के जगह पर आप X2 लिखिए, चाहे X2 की जगह पर 1 माइनस X1 लिखिए। तो हम यहाँ पर 1 माइनस X1 के जगह पर X2 भर देते हैं। ठीक है, तो देखिए डेल्टा P जो होता है वो बराबर होता है P1 नॉट X2 के। X2 जो होता है वो विलय के मोल अंश होता है, यानी कहने का मतलब वो डेल्टा P जो होता है, डेल्टा P बराबर जब हम P1 को इधर भेजते हैं P1 नॉट को, तो डेल्टा P बट्टा P1 नॉट इक्वल टू X2। यानी कि अगर आप विलय को जितना इसमें मिलाइएगा उतना ही वाष्प दाब में आपकी कमी आती है। ठीक है, यानी आप जितना ज़्यादा किसी भी जल में अवाष्पशील ठोस जब मिलाते हैं तो उनका वाष्प दाब में कमी आता है। यही होता है
वाष्प दाब में ऑन वन का मतलब होता है कमी। हम लोगों ने पहले देखा था कि ऑन वन का मतलब कमी होता है, ठीक है।